हाँ भाई, आज अपना तीसरा चैप्टर में जो आगे जो टॉपिक है वो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था। वो अनुगमन वेग पढ़ लिया था अपन ने, इनमें रिलेशन पढ़ लिया था, धारा में और विभवांतर में रिलेशन पढ़ लिया था अपन ने, है ना। और उसके बाद अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, प्रतिरोध पढ़ लिया था, ओम का नियम पढ़ लिया था अपन ने, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया था अपन ने ना। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछने की बड़ी जगह होती है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व है। पहली बात देखो, आप सभी बच्चों को, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आज का जो दिन है सभी गुरुजनों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। देखो आज हम हैं यहाँ खड़े हैं, आज आप सबके सामने हम भी हमारे गुरुजनों की बदौलत खड़े हैं। बाकी देखो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है, सब कुछ पाने के लिए सब कुछ होना पड़ता है। देखो सबको पता है, आप सब जानते हो कि गुरु का महत्व अपने सबकी ज़िंदगी में क्या है भाई। ये जो गुरु जो मार्ग बताता है, अगर आप उस मार्ग पे चलते हो, उस मार्ग को अच्छे से फॉलो करते हो, 100% निश्चित है कि सफलता मिलना जरूर है। एक कुछ बच्चे होते हैं जो गुरु का सम्मान नहीं करते, न गुरु को समझते हैं। देखो भाई वो कहीं ना कहीं मुश्किल में है। क्यों? क्योंकि देखो माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं, उसके बाद में भगवान ने गुरु को बनाया दूसरा, क्योंकि वो हमको इस मुकाम पर खड़ा करता है धीरे 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 कि हम अपना जीवन का अच्छा उद्देश्य प्राप्त कर सके, हम हमारे देश का अच्छा निर्माण कर सके, हमारे संविधान का जो भी मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छे कर सकें। हमको एक गलत शिक्षा न देकर एक अच्छी राह दिखाता है। आप सब भी, मैं पूरी उम्मीद और भरोसा करता हूँ, आप सब भी एक बहुत अच्छी तरीके से गुरुजनों का सम्मान करते होंगे, मान सम्मान करते हैं, वो बताते हैं उन बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते होंगे। देखो आप सब जानते हैं गुरु ने ब्रह्मा, गुरु ने विष्णु, गुरु ने देवा महेश्वर। ये जो छोटे शब्द है बहुत बड़े शब्द हैं, छोटे शब्द नहीं है। आज मंदिरों में भी इस शब्द का मतलब जो भी प्रेयर होती है, आरती होती है, इसमें उच्चारण किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु को कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा, देखो मैं भी आज इतना बड़ा हूँ कि मैं भी हमारे गुरुजनों का आज भी बहुत अच्छी तरीके से सम्मान करते हैं। कहीं भी मिलो, आपको रास्ते में मिल जाए, बाजार में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, आप 2 मिनट रुक कर तसल्ली से आराम से अपने सर पे, कोई भी सर हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप मतलब उनसे मुँह मोड़े, ज़रूरी नहीं है आप उनके साथ बैठे ज़्यादा टाइम बिताएं, नहीं, आप उनके साथ 2 मिनट रुकिए, आप उनके चरण स्पर्श करके आप उनसे बात कीजिए। ये देखो एक गुरु को भी अच्छा लगता है कि उसका शिष्य जब मिलता है उसको, और उसका जब मान सम्मान सबके सामने करता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है। और जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी जगह पर आगे मिलते हैं, तो वो उसको टकराते हैं, तो वो बहुत अच्छा गर्व महसूस करता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज कहाँ कहाँ पोस्टेड है, कहाँ कहाँ आज कितनी अच्छी अच्छी जगह पर। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि वो कोई भी बच्चा हुआ, जो भी महान इंसान बने। आज देख लो हमारे श्रीमान APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जब राष्ट्रपति महोदय बने तब उनकी शपथ समारोह होगी थी, तब उसने गुरुजनों को बुलाया। दुनिया तो फैमिली को बुलाती है, रिश्तेदार को बुलाती है और किसी को बुलाती है, लेकिन उस इंसान ने, मैं उसके बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है उसकी मतलब बड़ाई करने के लिए, इतने मतलब बहुत अच्छे इंसान थे। तो उस इंसान ने अपने गुरुजनों को बुलाया था शपथ समारोह। काफ़ी गुरुजनों ने देखो जब वो इस उम्र के थे तो काफ़ी मर भी गए थे, काफ़ी जो बिल्कुल वृद्ध थे, बल्कि उनके लिए प्लेन से सुविधा दी गई थी लाने की। तो जो वो इंसान इतना ऊंची पोस्ट पर बैठकर भी अपने छोटी क्लास में पढ़ाए गए गुरुओं को नहीं भूल सका, तो वो इंसान कितना आगे बढ़ा बढ़ेगा। उसके पीछे भी किसका आता है? एक गुरु का। क्योंकि उसके दिल में क्या था? मान सम्मान टीचर का बहुत अच्छा था। तो मैं पूरी आशा और उम्मीद के साथ करूँगा आप सभी बहुत अच्छी तरीके से गुरुजनों का मान सम्मान करेंगे। देखो सबसे पहली बड़ी बात होती है, आप अच्छी तरीके से बोलो, आपको समझ में नहीं आता आप पूछे। देखो हो सकता है गुरु आपको गुस्से में कभी डांट भी दे, नंबर कम आ जाए, पीट भी दे, फटकार भी दे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा होता है, सबको माफ़ कर दे। तो आप बिल्कुल मन में ग्लानि ना रखें कि सर ने हमको मार दिया, पीट दिया, ऐसे सर है हम हमको ज़्यादा मारते हैं। नहीं, वो उनके लिए नहीं मार रहे, वो उनके गुस्से के कारण नहीं मार रहे, वो आपके कैरियर के लिए मारते हैं, आपका फ्यूचर अच्छा बनाओ, इसलिए वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे सारे, ऑफलाइन सभी बच्चों को मेरी तरफ से एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है भाई, आगे आगे देखो भाई, अपना जो टॉपिक था वो कहाँ तक हो गया था? अपना टॉपिक प्रतिरोधकता हो गया था। अब देखो हमारे पास में प्रतिरोधकता में खास बात आती है। देखो भाई एक चीज़ और आती है, क्या आती है?
कि अपने पास अपन ने पढ़ा था कि हमारा जो प्रतिरोध था वो लंबाई के समानुपाती था, हमारा प्रतिरोध था वो आपका इसके व्युत्क्रमानुपाती था, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक है, आप समीकरण नंबर 1 और 2 को लिखोगे तो आपने कल लिखा था L/A, ये लिखा था ना, और R बराबर क्या लिखा था भाई, ρL/A, ये लिखा था ना। रो क्या आती है आपके पास में, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध थी, यही थी ना। तो रो बराबर आपने मान कितना निकाला था, RA/L। अगर किसी एक समान पदार्थ से बनी हुई कोई छड़ है, रोड है, तार है, उसकी लंबाई को आपने दुगुना कर दिया, उसकी लंबाई को आपने कितना कर दिया, दुगुना कर दिया, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दुगुना। तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा ना। अरे उसका भाई किसी भी छड़ की लंबाई को आप दोगुना कर रहे हो तो उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी तो देख सकते हो कि सर जब प्रतिरोध दोगुना होगा, लंबाई दोगुना होगी, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो उसकी लंबाई में परिवर्तन कहाँ से होगा, जब उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो रहा है, उसकी लंबाई भी दोगुना हो गई, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात को। जैसे किसी पदार्थ का अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को अपन क्या करते, काट दे उसको, और देखो जैसे अपने पास में एक छतरी बनी है, इसका एक सिरा यहाँ से हट के एक छड़िए बनी है, इसकी लंबाई है L, इसकी लंबाई है L, इसके ऊपर विभवांतर कितना हो जाएगा, V1 प्लस या V प्लस V बराबर कितना हो जाएगा, 2V। हुआ कि नहीं हुआ, देखो ध्यान समझो। R बराबर क्या होता है, V/I होता है कि नहीं होता है, होता है, होता है ना। R बराबर V कितना है अपने पास में, 2V, और ये कितना है, I। आप किसका ज्ञात कर रहे हो, आप कर रहे हो, ठीक है, ये कितना होता है, V/I, R होता है, ये कितना हो गया, 2R। तो अपना अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर आप आधा करोगे तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, 2 गुना होता है। बाकी एक बात ध्यान से सुन लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रतिरोधकता की लंबाई और क्षेत्रफल, इनमें क्या नहीं होता है भाई, परिवर्तन है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी पदार्थ की लंबाई को 2 गुना करने पर उसके प्रतिरोध में कितना होगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, तो आप कई बार कर देते हो, उसको देखकर 4 गुना होगा, अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। आप देख सकते हो लंबाई को, लंबाई जब 2 गुना बढ़ाई, प्रतिरोध भी 2 गुना बढ़ा, कट गया आपस में, कोई परिवर्तन हुआ क्या, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। बाकी क्षेत्रफल को आप आधा करोगे यहाँ से कि A/2 आ जाएगा, 2 को आप गुना करोगे कितना आ जाएगा, 2R हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, प्रतिरोध भी 2 गुना आ जाएगा। इसलिए बात को ध्यान से सुनना कि अपने पास में क्षेत्रफल और लंबाई पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने लिखा है तो शायद निर्भर नहीं करते हैं, लंबाई और क्षेत्रफल लिखा दिया था मैंने शायद, तो एक नोट लगा के लिखो एक बात, जब एक ही पदार्थ के दो समान चालक तारों के, जब एक ही पदार्थ के दो समान, जब एक ही पदार्थ के दो समान चालक तारों के, एक ही पदार्थ के दो समान चालक तार, एक ही पदार्थ के दो समान चालक तारों के सिरे से सिरे मिलाते हैं, सिरे से सिरे मिलाते हैं, सिरे से सिरे मिलाते हैं, तब संयोजन से धारा, तब संयोजन से धारा उतनी ही प्रवाहित होगी जितने की दोनों में, जितने की दोनों में जितने की दोनों में किसी एक चालक तार से थी, जितने की दोनों में किसी एक चालक तार से थी। इस स्थिति में विभवांतर अब ये लिख लो, सही चित्र बना रहेगी। पदार्थ के बनने से प्रतिरोधकता क्या रहेगी, उसकी समान रहेगी। जैसे इसकी प्रतिरोधकता अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ जाए तो कितनी होगी, ρ1 बराबर 2। वो कहाँ गए रे शांत वगैरह,
सुनील कौन सा छोकरा वाला मिला आता प्लस आया था कल क्या आगे देखो भाई। अब हेडिंग दो चालकता या विशिष्ट चालकता या विशिष्ट नहीं, पहले इसके पहले एक लाइन होगी तो आपने पहले क्या लिखा दिया था, अपने प्रतिरोध पढ़ा दिया ना तुमने। हाँ चलो चालक तो विशिष्ट चालक को ले चालकता या ठीक है हेडिंग लगाइए। चालकता या विशिष्ट कंडक्शन या फिर स्पेसिफिक, ठीक है। क्या होगा भाई, चालकता क्या कहलाएगी, हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध था उसका क्या कहलाएगी भाई, व्युत्क्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पहली बात तो चालकता किसे दर्शाते हैं, सिग्मा से, और विशिष्ट प्रतिरोधकता किसको दर्शाते हैं, रो से। तो क्या होगा उसका व्युत्क्रम होगा, मतलब इसका जो उल्टा होगा ना वही क्या कहलाएगी हमारे पास में चालकता कहलाएगी। कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम ही क्या कहलाएगी, चालकता कहलाएगी। तो जैसे मैं इसका मात्रक देखे तो सिग्मा का मात्रक क्या होता है भाई, बताओ भाई, रो का क्या होता है, हाँ ओम इंटू मीटर। इसको क्या लिख सकते हो आप, ओम इनवर्स गुणा मीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हो मोह प्रति मीटर। क्या लिख सकते हो आप, इसमें दूसरा मात्रक भी लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो भाई दूसरा मात्रक, मोह मीटर। बीमा क्या लिख सकते हो, बीमा आप लिख लेना खुद कि 1 इसकी बीमा लिखना नीचे रो की और लिख के उसको ऊपर ले जाना। शायद आई थिंक ऐसा था m1 m2 t -3 -2 ऐसा था, ठीक है। उसको बना के उसको ऊपर ले जाना, लिखना, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। देख लो भाई बताता हूँ। समझ में आ रहा है राहुल? अब देखो भाई सामने देखते जाओ, वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, इधर देखो भाई, अपवन वेग
धारा में संबंध से क्या होता है भाई, वी बराबर आई बटे एन है। फिर हम पुनः एक बार वापस लिखेंगे अपवर्ड वेग व विभवांतर में संबंध। जानते भाई क्या होता है, वी बराबर माइनस ई टाउ एम एल सर समीकरण 1 में 2 से आई बटे एन ई माइनस ई टाउ एम एल गुणन। सुन रहे हो आप, अपन ऐसे कई इसको ऊपर से गुणा करते, आई के बटे में एक तो यूं कहीं रख दे, ध्यान से सुन लो भाई, आई के बटे में क्या करते, एक तो यूं कहीं रह जाएगा, उधर से बी बटा एल को इधर ले आता है। देखो ध्यान सुनो, मैं क्या क्या करता हूँ, देखो इधर देखो, इस एम को तो मैं इधर लेता, करो मैं इसका वज्र गुणा कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ मैं, वज्र गुण। देखो एम एल आई माइनस ई स्क्वायर ए एन टाउ, समझ में आएगा, वज्र गुणा कर लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, एम के नीचे ले लेता हूँ माइनस का ई स्क्वायर एन टाउ, इसके नीचे कर लेता हूँ वी बटे एल, वी बटे आई और ए बटे एल। देखो ये बच रहा था, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसके नीचे ये था जो ये वाला, मैं इसे लिख लेता हूँ ई स्क्वायर एन टाउ ए, सही है ना, सही ना, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया था। देखो इसको तो मैं कर लिया, इसको मैं कर लिया, बस क्यों ला रहा हूँ, देखो पद बनेंगे यहाँ पे, एम बटे ई स्क्वायर एन टाउ हो गया। अब देखते हैं वी बटा आई क्या होता है हमारे पास में, अरे वी समानुपाती आई, वी बराबर आई आर होता है कि नहीं होता, और वी बटा आई क्या होता है, आर होता है नहीं होता है, और ए बटा एल क्या होता है बताओ, वो भी हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, माइनस एम बटे ई स्क्वायर एन टाउ आर ए बटा एल, क्या निकलेगा, एम ई स्क्वायर एन टाउ बराबर कितना आ जाएगा, रो, यही आता है ना। ऐसे देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, चूंकि वी बटे आई होता है आर और रो बराबर होता है आर ए बटे एल, ये आपका संबंध आ गया। माइनस में भी लगाए कोई तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, अनुगमन में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विपरीत दिशा में। बात समझ में आई नहीं आई, बस समझ में आ गई। आप माइनस ले लो कि यहाँ से मत लेना, सब लेंगे। पहले आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको सबसे पहले दोनों फॉर्मूले आपने इधर रखा, इसके बाद आपने इसको कैलकुलेशन किया, गुणा करके एन के नीचे आप ले लिया है, क्यों, आपने एक फॉर्मेट बना दिया, क्योंकि आप किसमें पढ़ रहे हो, प्रतिरोधकता एन ई टाउ में समझ पढ़ रहे हो, रो का रो चाहिए आपको, तो रो बनाने के लिए आपको ऐसा प्रोसेस करना पड़ेगा, जब तो रो आएगी, बाकी देखो एन आ रहा है, ई आ रहा है, टाउ आ रहा है, ये संबंध आ रहा है, लेकिन अपने पास रो नहीं आ रही थी, यहाँ से देखो आप रो नहीं आ रही थी ना, रो बनाने के लिए अपन क्या किया, इसका भाग दिया इधर गुणा करके, आगे पास तो दिक्कत नंबर का। अरे मोनिका ठीक चल रहा है,
बहुत स्लो चले, ठीक है स्पीड। सही है। अब डालो विद्युत चालक। कोई भी विद्युत चालक में से आवेश कितनी आसानी से प्रवाहित होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा विद्युत चालक। चालक क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। आवेशवाहक होंगे, आवेशवाहक क्या होंगे? प्रवाह होंगे। तो ये हमारे को कहलाता है। पर आपन ने देखा प्रतिरोध है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस है, उसका जो व्युत्क्रम है वही क्या कहलाएगा? विद्युत चालक। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालक। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालक। विशिष्ट चालक को किससे दर्शाते हैं? जी बराबर क्या आएगा? 1/r। प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? विशिष्ट चालक। तो क्या कहलाएगा भाई? विशिष्ट चालक। बात आई समझ में? नहीं आई? बताओ। आपके पास जी का मात्रा देखो, मात्रा क्या होगा भाई जी का? 1/ओम। क्या लिख सकते हो? ओम इनवर्स, या क्या लिख सकते हो? मो। विमा आपको लिखोगे, जी की विमा क्या होगी? आर की विमा। काम भेजना फिर उसको आई बात समझ नहीं आएगी। लिखो। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ये अब उतार लो। गया? एक नोट लगाओ। जिन पदार्थों की चालकता जिन पदार्थों की चालकता कम होती है, ब्रैकेट में लिखना चांदी,
एल्यूमिनियम, तांबा, जिन पदार्थों की चालकता कम होती है, ये चालकता नहीं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता लिखो सॉरी, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, ब्रैकेट में लिखो चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, उनसे संयोजन तार बनाए जाते हैं, संयोजन तार बनाए जाते हैं, संयोजन तार बनाए, आपने 10th पढ़ा होगा संयोजन तार, विद्युत में तार, फ्यूज तार, जो कि इनका प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, क्योंकि इनका प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। दूसरा नोट लिखो भाई, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है, ब्रैकेट में लिखो, ये मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैग्नीज, नाइक्रोम, कांस्टेंट, मैग्नीज, नाइक्रोम, कांस्टेंट, उनसे प्रतिरोध तार या ऊष्मीय तार बनाए जाते हैं, प्रतिरोध तार या ऊष्मीय तार बनाए जाते हैं। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, आज की क्लास में से 100% 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन करूँगा। आज की क्लास पर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात। अब देखो, ओम के नियम का सत्यापन, समझिए भाई, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम के नियम, एडिंग लगा लो, भाई। अब देखो देखो आगे देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना ये टॉपिक है। देखो भाई, वी नो दैट, सामने ध्यान रखना भाई, अनुगमन वेग, वी नो दैट कितना होता है अनुगमन वेग और धारा में संबंध, v बराबर और अनुगमन वेग तथा क्या है भाई, ये भी बराबर माइनस प्लस ई टाउ बटा काय लेगा, विभवांतर मत लिखो, विद्युत क्षेत्र में एक आएगा, ए आएगा ना भाई, दोनों का आप एक दूसरे की तुलना करना, क्या आ जाएगा ये बताओ, आई बटा बराबर ई टाउ बटा
डॉट ई। और कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। सही है बात, समझ में आई नहीं आई भाई? कोई बात बताओ। अपन क्या करें, यहाँ से एन ई को इसको इससे गुणा कर देते हैं। ये आई अपॉन ए क्या बनेगा अपने पास में? यहाँ से बताओ, देखो आर बन जाएगा क्या? आई अपॉन ए आर बनेगा, देखो आई अपॉन ए बराबर एन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एन ई स्क्वायर टाउ, एन को इससे देखो एन यू का यूँ है, ई गुणा ई करोगे तो ई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा टाउ, और नीचे क्या आ जाएगा एन डॉट ई। अब थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था, ये जो होता है ना, मैंने गोला लगाया है, एन स्क्वायर टाउ बटा एम क्या होता है? रो होता है। अब ये पढ़ाया हमने, अभी अभी जस्ट पढ़ाया हमने। तो चूंकि आई बटा ए तो क्या होता है भाई? धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल में ऊपर बहने वाली जो धारा है वो हमारे क्या कहलाता है? धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल पर जो धारा होती है क्या कहलाती है? धारा घनत्व। तथा क्या कहलाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ बटा एम, ये किसके बराबर हो जाएगा? रो। रो के बाद नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? 1 सिग्मा या सिग्मा या 1 रो के बराबर लिख दो इसको, और ये क्या आ जाएगा? सिग्मा। क्यों? वहाँ ऊपर था एम, एम ऊपर था वहाँ जहाँ पर ने रो पढ़ा था ना, रो का मान था एम बटा एन स्क्वायर टाउ। अरे रो का मान कितना था? एम बटा एन स्क्वायर टाउ, ये था। तो यहाँ उल्टा आ रहा है, देखो आपको भी देख लो, आपके वहाँ भी लिखा है वही था, ये उल्टा आ रहा है। यहाँ हम क्या करते हैं? 1 रो, और हमारे पास में हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। यही पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, चालकता कहलाती है ना। अब हम इन दोनों मानों को कहा देते हैं, यहाँ रख देते हैं। उपरोक्त मान तीन में रखने पर क्या आएगा? आई बटा ए जे एन स्क्वायर टाउ बराबर कितना लिखा? सिग्मा डॉट कितना लिखा? ई डॉट के आई। धारा घनत्व क्या होती है? सदिश राशि। और अपने पास ये क्या होता है? ई क्या होती है हमारे पास में? सदिश राशि। तो हमारे पास ये क्या आ गया? सदिश रूप। क्या आ गया हमारे पास में? ओम के नियम का सदिश रूप आ गया, या हम क्या कहते हैं? ओम के नियम का सूक्ष्म रूप आ गया। ओम का नियम का या तो कौन सा आ गया अपने पास में? सदिश रूप, या फिर कौन सा आ गया अपने पास में? सूक्ष्म रूप। तो यही दिख रहा है वीडियो नीचे, ये दिख रहा है, यही ओम, यानी कि ना यही ओम के नियम का सदिश रूप है या फिर सूक्ष्म रूप। ठीक है, अब दूसरा देखो यहाँ, दूसरा ओम के नियम का सदिश रूप या स्थूल रूप, या स्थूल रूप, या फिर क्या आएगा भाई अपने पास में? सूक्ष्म रूप नहीं आएगा। कौन सा आ रहा है? स्थूल रूप आ रहा है। जे बराबर क्या होता है भाई? अभी भी हमने पढ़ा, जे बराबर था सर सिग्मा, और ये पढ़ा हमने। अब बताओ जे बराबर क्या होता है? अब ये भी जस्ट हमने ये पढ़ा है, कितना होता है जे बराबर? आई कौन है होता है? देखो यहाँ से, चूंकि जे बराबर की, यहाँ से पहले वेक्टर हटा लो दोनों में से, याद है? चूंकि समीकरण नंबर 1, जे बराबर कितना होता है? आई बटे ए, सिग्मा बराबर कितना होता है? 1 रो, और ई बराबर क्या होता है? वी बटा एन। विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध आ गया, विभवांतर विद्युत क्षेत्र में संबंध, इस सारे के सारे मान कर देंगे 1 नंबर। क्या जाएगा बताओ भाई? जे आई बटा ए बराबर सिग्मा देगा 1 रो और बी अपॉन एल। कितना आ रहा है? बी अपॉन एल। ध्यान से देख लो भाई, अपने पास में यही आ रहा है। आई ए बराबर कितना आ रहा है? 1 रो बी अपॉन एल। अब यहाँ से क्या करें? देखो अपन को ओम का नियम निकालना है, मतलब बी बराबर मतलब लगभग देखो अधिस रूप निकालना है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ? बी को तो इसके नीचे ले जाता हूँ, ए को इसके ऊपर ले जाता हूँ। क्यों ले जाता हूँ अभी पता लग जाएगा आपको। आई के नीचे दिया है ए, बी, यहाँ ऐसे नहीं लगाओ तो ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ बी का भाग दे दो, यहाँ बी का भाग दे दो। यहाँ आप क्या करोगे? ए से गुना कर दो, यहाँ ए से गुना कर दो, ऐसे कर सकते हो ताकि वो रखने वाली चीज़ हो जाएगा। आप सिंपल याद रखो, ए बी को या बेहतर एक ऊपर बी बराबर कितना हो? ये क्वेश्चन आता है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, ए रो ए बटे एल
ए बटा रो एल क्या होता है बताओ भाई। चलिए इसको पहले अलग तरीके से करते हैं। बी अपोन आई को निकालेंगे। आई अपोन है इतना, एक बार आप उतार लो नहीं आप। नहीं चलो करा देंगे इसको, कोई नई जगह है। इसको पहले वज्र गुणा कर लो आप। इसको वज्र गुणा करोगे कितना आ जाएगा भाई, ए बी बराबर आई रो एल, यही आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, बी बराबर आई रो एल आ रहा है, बी बटे आई, ए ओवर जाना कहाँ था, ये इसके नीचे भेज दो, बराबर रो एल बटे अब बन जाएगा रो कॉम्बिनेशन। ये समझ में नहीं आया तो देखो वापस देखो, इसको वजह गुना कर रहे हैं, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ये आ गया। यहाँ बी का मान निकाल लिया, एक को इसके नीचे भेज दिया, आई को यहाँ भेज दिया, ये आ गया। अब ये एक संबंध बन रहा है, आर आ रहा है, क्या आएगा बताओ देखो भाई, रो एल बराबर क्या आएगा बताओ, आर आएगा नहीं आएगा ये बताओ। चलो आई को यही रहने दो, बी बराबर आर आई, ये तो उनका नियम होता है। वापस से देखो एक बार, ओम के नियम का सदिश में हम जानते हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध ये होता है, हम जानते हैं अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र में संबंध ये होता है। दोनों समीकरणों को हमने यहाँ रख लिया बराबर करके। हमने देखा कि हमने क्या किया, हमको रिलेशन बनाना है पूरा, तो ओम का नियम का सदिश रूप आना चाहिए हम यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसको वजन गुणा कर लिया हमने, तो आई बटे ए आ गया बराबर एन स्क्वायर टाउ बटा एम आ गया और टी आ गया। ये हम जानते हैं सर कितना होता था, ये उल्टा होता है, मतलब ये ऊपर होता है ये नीचे होता है, तो क्या आता है रो आता है, लेकिन ये उल्टा है तो क्या लिख दिया 1/रो, और जो होता है सिग्मा, तो इसकी जगह तुमने क्या लिख दिया सिग्मा, इसकी जगह आई अपोन क्या होता है, एकांक क्षेत्र में उपस्थित धारा के घनत्व धारा घनत्व, ये आ गया। और ये हमारे पास ई बच रहा था, ये आ गया। ये भी एक सदिश राशि होती है, ये भी एक सदिश राशि होती है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में सदिश रूप आ गया उनका नियम का। अब आता है उनके नियम का आदेश में, तो आप सबसे पहले लिखे ये फॉर्मूला लिखोगे, ये आ गया। इसके बाद में वेक्टर हटा दिया, जे बराबर आप जानते हैं एकांक क्षेत्र में उपस्थित जो बहने वाली जो धारा है वो धारा घनत्व होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का विक्रम क्या कहलाता है, हमारे पास चालकता कहलाती है। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध ई बराबर बी अपॉन डी होता था, लेकिन ये लंबाई कितनी है, एल है, तो एल ले लिया। इन मानों को हमने यहाँ रख दिया, ये आ गई। हमने क्या किया, इसको वज्र गुणा कर दिया, वज्र गुणा करने पर क्या है देखो, ए को बी से गुणा किया, ए बी, आई को इससे गुणा किया, ये आ गया। बी तो ए को हमने इसके नीचे भेज दिया, बी बराबर देखो फिर एक रिलेशन बढ़ता है, हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, प्रतिरोधकता वाला रिलेशन पढ़ा था हमने। प्रतिरोधकता में रो आर समानुपाती एल, आर की समानुपाती 1 है, दोनों को एक साथ लिखा था, रो ही आया था नहीं आया था, तो रो बराबर मान निकाला तो आर एल बटे ए आया था। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आर, क्या आ गया आर, तो ये क्या आ गया आई, ये क्या एक अदिश राशि है। और मान ये क्या धारा कौन सी है, अदिश राशि होती है कि नहीं होती है। प्रतिरोध कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। कौन सा नियम, कौन सा आ गया, ओम के नियम का अदिश रूप आ गया या स्थूल रूप। बात समझ में आई नहीं है, टॉपिक समझ में आ गया, उतारो। अरे टॉपिक समझ में नहीं आया ये बताओ, राहुल समझ में आ गया भाई, नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमसे पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा तो ओम के नियम का कथन दीजिए और उसकी व्युत्पत्ति को समझाइए। एक रूप पूछ ले तो ओम का नियम क्या होता है, कथन मैंने कल लिखवा दिया कि कोई भी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक परिस्थितियाँ होती है, वो क्या होती है, स्थिर होती है। और उसकी भौतिक परिस्थितियाँ कौन सी, लंबाई, दाब, ताप, क्षेत्रफल, वो सब क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और फिर उसके सिरों में हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं। सुनो भाई, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो उसमें जो बहने वाली जो धारा है वो उस विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होती है। वही क्या कहलाता है, हमारा ओम का नियम। ये हमारे पास मान लो कोई चालक पदार्थ है, इसकी भौतिक स्थितियाँ कौन सी है, लंबाई, ताप, दाब, क्षेत्रफल, ये क्या स्थिर है, नियत है। और इसमें मैंने एक बैटरी जोड़ दी तो क्या हो गया, विभव आरोपित हो गया। इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी, तो वो धारा इसकी क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। यही तो उनका नियम था, जॉर्ज साइमन नामक साइंटिस्ट ने यही कहा था। ऑनलाइन वाले भैया पढ़ लिया करो, मजे मत लिया करो, नोट्स साथ साथ लिखते रहो, समझते रहो चीज़ों को। आपका एक भी बच्चे का मेरे पास डाउट डिस्कशन नहीं आता है, क्यों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, इसलिए आप पूछते ही नहीं हो, क्योंकि आप समझदार, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट हो सबके सब। भेजा करो व्हाट्सएप पे, पूछा करो, जितना पूछोगे उतना मज़ा आएगा पढ़ाने में, पढ़ने में। देखो मेरे को भी उतना ही आनंद आता है पढ़ाने में, फिर आप जितना ज़्यादा पूछोगे उतना ही अच्छे बनते जाओगे।
सुन लेना भाई, एक पत्थर की अगर रगड़ाई जितनी करोगे उतना ही वो चमकता है। और ये एबसेंट रहने वालों से बोल देना भाई, आज क्या अनुपस्थित रहेंगे ना, मैं फिर देख लूँ, ध्यान से रखना। दादू दादू अब देखो भाई, यहाँ तो अपना खत्म हुआ। अब आता है प्रतिरोध। देखो छोटी छोटी डेफिनेशन है, और जो भी आखिरी टॉपिक कराऊंगा इसको 7:15 तक समझा दो, दिक्कत नहीं है। कितने बजे? 7:15 जाते नहीं मिले तो हाथ में मुझे पता नहीं। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? नियत जो प्रतिरोध होता है उसका चिन्ह होता है, बना सकते हो, बना देखो तो ये। और परिवर्तित प्रतिरोध के लिए कौन सा चिन्ह आता है? ये तो होता है नियत प्रतिरोध, ये होता है परिवर्तित प्रतिरोध। ताकि समझो प्रतिरोध दो कौन प्रकार का चार्ट होता है। एक तो होता है ओमीय, एक होता है अनोमीय। ओमीय क्या होता है, अनोमीय क्या होता है? देखो ये तो वे पदार्थ, वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, या फिर V और I के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है ना, वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ये वे प्रतिरोध होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। V और I के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है वो एक सीधी रेखा में न प्राप्त होकर एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है? हमारा अनोमीय पदार्थ। देखो
क्योंकि दोनों प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, ओमीय अनोमीय। पहली हेडिंग दे दो ओमीय वाली, ओमीय वाली हेडिंग दे दो। इसमें लिखो, हेडिंग दे दी क्या? इसमें लिखो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं। वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं। ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। दूसरा लिखो ऐसे, फिर इसमें लिख लो V और I के मध्य ग्राफ खींचने पर, V और I के मध्य ग्राफ खींचने पर ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। एग्जाम्पल लिखो इसमें चांदी, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा जा सकता है नाइक्रोम। दूसरा लिखो अनओमीय प्रतिरोध। अगर पूछे आपसे ओमीय चालकों V और I के मध्य मान कैसे प्राप्त होता है, सीधी रेखा में होता है, तो मतलब एक समान रूप से, मतलब क्या होता है, नियत होता है। एक समान का मतलब नियत होता है, तो एक समान से सीधे सरल रेखा में प्राप्त हो रहा है V और I के मध्य। छोटी छोटी बातें करके बोल देता हूँ, लिख लिया करो कभी, उस गुण के हिसाब से लिख लिया करो कहीं। तो लिखो भाई दूसरी बात, अनोमीय चालक प्रतिरोध से, अनोमीय चालक प्रतिरोध, अनोमीय प्रतिरोध कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तथा V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ, V और I के मध्य खींचा गया ग्राफ सरल रेखा के रूप में न होकर, सरल रेखा के रूप में न होकर वक्र के रूप में प्राप्त होता है, वक्र के रूप में प्राप्त होता है। अब लिखो भाई प्रयोगशाला में हेडिंग, दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। ये होते हैं प्रयोगशाला में दो प्रकार के प्रतिरोध पाए जाते हैं। पहला लिखो, बोर्ड पे देख लो, तार आबद्ध प्रतिरोध। तार आबद्ध प्रतिरोध ये क्या होता है भाई कि वे प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव क्या होता है, नगण्य होता है। ऐसे प्रतिरोध जिनकी जिन पर प्रतिरोधकता का प्रभाव होता है, उस पर ताप का जो कितना होता है, नगण्य होता है, क्या कहलाते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध कहलाते हैं। लिखो वे प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता पर, वे प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य हो, आबद्ध, तार आबद्ध प्रतिरोध कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंट।
कार्बन दूसरा लिखो, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड, कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोध एवं 95% 99% एक मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। 95 नहीं 99 चांस होते हैं एक नंबर का क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक रूप से आता है और बहुत इजी। बस एक सारणी याद कर लो, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो भाई, कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध देखो, सुनो भाई, सुन भाई राहुल, कार्बन तथा कार्बन प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं और एक होते हैं बहुत अधिक परास के होते हैं, बहुत अधिक दूरी के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध कार्बन तथा अर्धचालक की सहायता से बनाया जाता है। जो भाई अर्धचालक जिनकी चालक चालकता से अधिक होती है, चालक कम होती है, वो अर्धचालक वो आगे बात करेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये सस्ते होते हैं, आसानी से बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको इनसे बनाया जाता है। कार्बन तथा अर्धचालक से बनाया जाता है। बात आई समझ में? इसमें एक पट्टिका होती है और उस पट्टिका में क्या होता है, वर्ण मतलब रंग होते हैं 4। इसमें पट्टिका होती है, जो 2 प्रथम होती है वो तो अंकों को दर्शाती है, मतलब सार्थक अंकों को, प्रथम सार्थक अंक देती है। आगे वाली जो पट्टी होती है वो गुणक को दर्शाती है, गुणक को दर्शाती है। लास्ट वाली जो पट्टी होती है गुणक के अलावा वो दर्शाती है अपनी सहायता को या सहायता को। ठीक है, देखो पहले लाइन लिखो, टाइम हो गया 7 बजे 10 मिनट में हो गया। कार्बन प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं, कार्बन प्रतिरोध कार्बन के बने होते हैं। इन प्रतिरोधों को कार्बन तथा अर्धचालक की सहायता से बनाया जाता है। इन प्रतिरोधों को कार्बन तथा अर्धचालक की सहायता से बनाया जाता है। कार्बन तथा अर्धचालक की सहायता से बनाया जाता है। कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंग की पट्टिका होती है, 4 रंग की पट्टिका। 3 रंगों की पट्टियों की सहायता से प्रतिरोध तथा प्रतिरोध की सहायता से प्रतिरोध का मान व सहायता ज्ञात की जाती है। इनकी सहायता से प्रतिरोध तथा सहायता ज्ञात की जाती है। देखो भाई ध्यान से सुनेंगे भाई, बहुत ही गजब तरीके समझोगे। 4 पट्टिका बनी होती है इसमें रंग की, एक होगी ना, एक 2 3 और प्रथम सार्थक अंक, द्वितीय सार्थक अंक, ये कहलाती है गुणक, ये कहलाती है आपको क्या लिखा है मैंने, सहायता। सहायता, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना आप। अब प्रथम अंक मतलब इसका डिजिट, द्वितीय अंक इसका डिजिट, गुणक का मतलब 10 की पावर, सुनहरी का मतलब त्रुटि कितनी है, सुनहरी नहीं, सहायता का मतलब 10% है, 20% है, 5% है। अब इस सारणी लिखाते हैं, इसमें आ जाएगा। आप ये बनाओगे,
देखो साहब, कार्बन प्रतिरोध कार्बन के बनाए जाते हैं, कार्बन का अर्धचालक की सहायता से इन्हें बनाया जाता है अपने पास में। और इनमें 4 रंग की पट्टिका होती है, इस पट्टिका होती है और इस पट्टिका में 4 रंग के अपने पास पट्टिका रंग होते हैं, पट्टिका होती है। प्रथम जो पट्टिका होती है वो प्रथम अंक को बताती है, द्वितीय पट्टिका द्वितीय अंक को बताती है, तृतीय पट्टिका गुणक को बताती है, चौथी पट्टिका सहायता को बताती है, त्रुटि को बताती है। ठीक है, अब लिख लो एक बार, पहली और दूसरी पट्टी प्रतिरोध के मान, पहली और दूसरी पट्टी प्रतिरोध के मान के प्रतिरोध के मान पहली और दूसरी पट्टिका प्रतिरोध के मान प्रथम 2 अंकों को बताती है, प्रथम 2 अंकों को बताती है। इसको आप सहनशीलता भी बोल सकते हो या सहायता भी बोल सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो इसमें एक ट्रिक याद रखना आपको, बीबी रॉय, बीबी रॉय, और इसके बाद लिखना आपको ग्रेट ब्रिटेन, GRAT, देख लेना, ब्रिटेन, गुड वाइफ गोल्डन, गुड वाइफ गोल्डन, और क्या आएगा, सिल्वर नेकलेस, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, गुड वाइफ गोल्डन। देखो बीबी तो रो रही है, इसके लिए महान ब्रिटेन के लिए, गुड वाइफ अच्छी पत्नी, गोल्डन यानी सोना चांदी के नेकलेस। आप ऐसे ध्यान, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ अच्छी पत्नी, इसके लिए सोना चांदी के नेकलेस। बीबी रॉय, अब बी का नाम बताओ, बी यानी क्या होता है, बिल्ली होता है, क्या होता है भाई, नीला होता है, हरा होता है, क्या होता है बता दो जाओ। बी यानी ब्लैक काला, और दूसरा यानी बी यानी है भूरा भी बोल सकते हो, ब्राउन, और डी यानी ब्लैक, बी यानी ब्राउन, और आर यानी लाल, ओ यानी नारंगी, वाई यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, और रेड यानी बी क्या बच गया, ब्लू यानी नीला। देखो 3 बी हैं, काला भूरा नीला, और जी यानी क्या होगा भाई, बता भाई, ग्रीन क्या आ रहा है, गुड, गुड का मतलब क्या होगा बताओ, स्लेटी, स्लेटी रंग नहीं जानते क्या, अरे स्लेटी रंग ग्रेज, और डब्ल्यू यानी सफेद, और अब बताओ गोल्डन यानी क्या होगा, सोना, स्वर्ण, सिल्वर यानी चांदी, और नेकलेस यानी नो कलर, मतलब कुछ कलर नहीं, कोई नहीं। ठीक है, बीबी रॉय काला भूरा, एल यानी लाल रेड, ऑरेंज येलो, ग्रेट यानी ग्रीन हरा, ब्रिटेन यानी नीला, गुड यानी स्लेटी रंग, वाइट यानी ये डब्ल्यू यानी सफ़ेद, गोल्डन यानी स्वर्ण, सिल्वर यानी चांदी। और ये देखो अंक देखो 0 1, ये बहुत खतरनाक तरीके से याद रखना है पूरी ट्रिक, जब जाके क्वेश्चन होंगे 1 नंबर का, आपको ये सारणी याद है तो, अन्यथा नहीं होंगी। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दोनों कराएंगे। देखो वापिस से मनी मन बोलो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन गोल्डन वाइफ, और गोल्डन नहीं गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नेकलेस, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नेकलेस। बी यानी ब्लैक, बी यानी देखो प्रश्न में ब्लैक मतलब काला भूरा, हिंदी में देखो थोड़े तरीके से गाऊंगा, काला भूरा लाल नारंगी, मतलब ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। फिर ग्रेट यानी ग्रीन हरा, ब्रिटेन यानी नीला, गुड यानी सलेटिया, वाइट यानी सफ़ेद, गोल्डन यानी स्वर्ण, और सिल्वर यानी, ये तो अपन को याद रह जाएंगे। लास्ट का तो क्या लिखा हुआ है, सफ़ेद सोना चांदी। इसके बाद में यहाँ से याद रखो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब क्या होगा, हरा नीला और सलेटिया, और ये आपको याद रखिए। ठीक है, ये कितना होगा भाई 10 की पावर 0 मतलब 1, 10 की पावर 1,
3 4 5 6 7 8 9, और इनका कोई कलर नहीं होता। गलत लिख दिया क्या कलर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको एक रंग छूट गया है उनका, बीबी रोए हरा नीला बैंगनी छूट गया। वेरी गुड, ये छूट गया बैंगनी। ये क्या होगा? 7 8 9, और 9 के बाद में कोई अंक नहीं है। बीबी रोए, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ठीक है। इसके बाद में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 1, 0 मतलब 1, 10 की पावर 2, और 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 6 8 और 9। फिर क्या लिखेंगे? माइनस में 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इसका कुछ नहीं है। इसका ध्यान से देखो, सहनशीलता इसमें कितना रहेगा? ±20%, इसका ±10%, ±5%, बाकी कल करा देंगे। इतना किताब में है, बिल्कुल सामने किताब में से कर सकते हो, साथ हो गया। क्या है? बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 10 की पावर 0 से लेकर 9 तक, फिर इसके बाद -1 -2, फिर यहाँ से नीचे से याद रखो ±20, मतलब नेकलेस की मतलब कोई कलर नहीं होगा तो कौन सा आएगा? +-20। इसके बाद +10 किसका आएगा भाई? फिर चांदी का। +-5 किसका आएगा? सोने का। बस, ठीक है, उतारो। ठीक है भाई, ठीक है। मैं ठीक